अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम फंक्शन और मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन एग्जांपल देखेंगे और फिर साथ में उसकी टाइप्स, यानी फंक्शन की हम 5 टाइप्स हैं जो वो पढ़ेंगे। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव ये फंक्शन, ये हमने पढ़ने हैं, इनकी टाइप्स देखनी है और फिर उसके साथ उसकी एग्जांपल करेंगे। तो ये फंक्शन हमेशा से स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता रहा है, इसकी समझने में मुश्किल आती रही है। मतलब ऐसी एग्जांपल लेके आऊँगी जिससे मैं कोशिश करूँगी कि आपकी मुश्किल आसान हो और आप आसानी से फंक्शन को समझ सकें, उसकी टाइप्स। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको देखने के बाद आप फंक्शन और उसकी टाइप्स को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और इसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन, उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी एग्जांपल करेंगे। डेफिनेशन क्या है? सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए एंड फॉर सेकंड कंडीशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट ऑन बी, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू बी। देखें फंक्शन, सबसे पहले तो इसके लिए रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन, दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए ए और बी, यानी उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरा, उस पर आ गई दूसरी कंडीशन, रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? जब डोमेन जो होगी फंक्शन की वो तमाम सेट ए के तमाम एलिमेंट उसमें शामिल होंगे। और बी सेट के लिए क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं ना उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी पे। यानी बी ज़रूरी नहीं है कि पूरा बी फंक्शन कंटेन करे, लेकिन उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें शामिल होने चाहिए। आप एग्जांपल देखें, आप उससे बेहतरीन अंदाज में समझ जाएंगे। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एग्जांपल मैंने फंक्शन की ली है। सेट ए लिया है 0 1 2 3 और बी सेट बी लिया है 1 2 3 4 5। अब देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, यानी जो डोमेन होनी चाहिए। अब देखें इसमें सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ये इस फंक्शन की डोमेन है और सेट बी के एलिमेंट्स इसकी रेंज है। तो पहली कंडीशन क्या पड़ी? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, यानी ऑल एलिमेंट शामिल होने चाहिए। सेट ए के तमाम एलिमेंट शामिल होने चाहिए। डोमेन सेट की पूरा सेट ए होने चाहिए। डोमेन जो होगी ना सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी उसमें तमाम एलिमेंट शामिल हों, उसमें से कोई एलिमेंट हम छोड़ेंगे नहीं। और दूसरे के लिए क्या है? एक्स बिलोंग टू ए, यानी एक्स हम इसके एलिमेंट्स, ए सेट के एलिमेंट्स को कह रहे हैं, तो इसकी जो भी इमेज होगी ना वो सेट बी पे यूनिक होनी चाहिए, यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ये फंक्शन के लिए। आगे फिर हम उसकी टाइप्स देखेंगे, किसी में डिफरेंट आएगी किसी में नहीं आएगी। अब देखें ये क्या है? 0 की इमेज क्या बन रही है? 1 1 की, 2 2 की, 3 3 की, 4 और 5 बच गया है। ठीक, यानी सेकंड कंडीशन क्या है कि y बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स कंटेन करना चाहिए बी में। y बी में कंटेन का मतलब क्या होता है कि उसमें शामिल है, मतलब पूरे का पूरा बी के इक्वल नहीं है, हो भी सकता है बाज़ टाइम, लेकिन ये कंडीशन है कि y उसमें से बिलोंग करना चाहिए सेट बी में से। एक्स ए के एलिमेंट हैं, वाई बी के एलिमेंट हैं, तो बी में से कुछ ना कुछ बच भी सकता है लेकिन सेट ए पूरा शामिल होगा। समझ आई? देखें क्या करना है कि सेट ए पूरा का पूरा डोमेन होनी चाहिए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए और उसमें से कुछ ना कुछ बच भी जाएगा। ये इसकी एग्जांपल आ गई। यही चीज़ मैंने लिखी है कि सेट ए डोमेन है फंक्शन की और सेट बी जो है रेंज है फंक्शन की। ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी। फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है। अब हम इसकी टाइप्स करेंगे, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे और फिर साथ उनकी एग्जांपल्स करेंगे। देखें सबसे पहले इनटू फंक्शन क्या है? देखें, हम देखते हैं पहले डेफिनेशन। अ फंक्शन अप फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज रेंज ऑफ एफ कंटेन बी। देखें फर्स्ट कंडीशन तो सबके लिए सेम है कि ए सेट पूरे का पूरा यूज़ होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप देखें कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, अब इसमें भी देखें, इस एग्जांपल में भी सेट ए पूरे का पूरा यूज़ हो रहा है, तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड क्या है कि यानी जो बी के एलिमेंट हैं वो कुछ ना कुछ एक ही इमेज होने चाहिए, वो भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें इनटू फंक्शन में एक कंडीशन दी हुई है कि कम से कम एक एलिमेंट बी सेट का ऐसा होना चाहिए जो ए सेट के एलिमेंट की इमेज ना हो। इधर देखें, ये जो मैंने एग्जांपल ली
इसमें 4 ऐसा है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। समझ आ गई। अब जो मैंने फंक्शन के एग्जांपल ली थी वो भी इनटू फंक्शन है, क्योंकि उसमें भी एक एलिमेंट 5 मैंने छोड़ा था, तो वो भी इनटू फंक्शन की भी एग्जांपल हो सकती है। अब ये भी देखें, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के एलिमेंट की इमेज ना हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम इसकी कर लेते हैं 1 0 1 की इमेज है, 1 2 की है, 2 3 की है, और 3 नहीं, हम 0 1 की है, 1 1 की है, 2 और 3 को हम 2 पे इमेज दे देते, 3 और 4 भी बच जाता, तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल हो जाती। यानी कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेकंड पे आ गया 1 to 1 फंक्शन। देखें, अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 to 1 फंक्शन इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। सबसे पहले आप देखें कि डिस्टिंक्ट होता क्या है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट, जो सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना, उनकी सेट बी पे डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब देखें 1 इन सब की डिफरेंट इमेज है, 1 की 0 पे इनटू फंक्शन हमने देखा था 0 और 1 की हमने 1 पे सेम इमेज दी हुई थी। अब हर एलिमेंट की 1 to 1 में क्या है कि हर एलिमेंट के हर डिफरेंट इमेज होगी। ए देखें, फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, पूरे का पूरा सेट यूज़ हो रहा है। सेकंड कंडीशन भी कि हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होगी, ये सेकंड कंडीशन भी फंक्शन की फुलफिल हो रही है। तो अब दूसरी चीज़ क्या है कि 1 to 1 फंक्शन में ये बात कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो ये हमारे पास देखें 1 की 0 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है, 4 की इमेज 3 है और 5 की 4 है। हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन की एग्जांपल हो गई। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। अब देखें, तीसरा है इंजेक्टिव फंक्शन। इसको इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं, या इंजेक्टिव फंक्शन आए या इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन आए तो आप सेम डेफिनेशन लिखेंगे। कौन सा फंक्शन होता है इंजेक्टिव फंक्शन? फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इंजेक्टिव फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज़ इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन, यानी एफ जब इनटू और 1 to 1 दोनों फंक्शन जिसमें शामिल होंगे वो इंजेक्टिव होगा। अब इनटू के लिए देखें, इनटू के लिए हमने क्या पढ़ा था कि बी के कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई ना कोई इमेज ना हो, सेट ए की कोई इमेज ना हो, और दूसरा 1 to 1 पढ़ा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। अब देखिए, हमने इसमें सेट ए और सेट बी लिया। 1 की 0 है, 2 की 2 है, 3 की 5 है, 4 की 3 है और 6 बच जाता है। देखिए, इनटू फंक्शन की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की भी इमेज नहीं है, और 1 to 1 अब देखिए हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो 1 to 1 भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये इंजेक्टिव फंक्शन है। अब देखें ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। चौथी टाइप है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। देखें, फर्स्ट कंडीशन तो फंक्शन की फुलफिल हो रही है, ए के तमाम एलिमेंट शामिल हैं। सेकंड, इसमें देखें बाकी में कुछ ना कुछ बच जाता था, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो कम से कम एक एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसकी इमेज हो, यानी बी के एलिमेंट जो है ना सेट ए के कम से कम एक इमेज तो होनी चाहिए, यानी कोई भी खाली ना हो, और एक से ज़्यादा इमेज भी हो सकती है। जैसे ये मैंने एग्जांपल ली, 0 की इमेज 1, 1 की 4, 5 की 3, 6 की 4। अब देखें 4 दो एलिमेंट की इमेज है, तो इसमें यह बात कही हुई है कि कम से कम एक एलिमेंट की इमेज तो हो, एक से ज़्यादा की भी हो सकती है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, एक इमेज हो सकती है। अब देखें दूसरी इसकी एग्जांपल मैंने लिखी, 1 की इमेज 5 है, 2 की 6 है, 3 की 7 है, 4 की 8 है। अभी देखें कम से कम एक इमेज तो हर एक की बनती है ना इसमें, यानी ऑन में सेट बी जो है ना पूरे का पूरा शामिल होता है, इसमें से किसी को भी आपने छोड़ना नहीं है। एक इमेज भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कोई बचेगा नहीं। लास्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग भी बोलते हैं, एंड 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी इसके 3 नाम हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस और 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जैसे पीछे पढ़ा था ना हमने इंजेक्टिव कौन सा था, इनटू और 1 to 1। अब बाइजेक्टिव होता है ऑन टू और 1 to 1। अब 1 to 1 क्या था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, और
ऑन टू क्या था कि बी सेट जो होगा ना पूरे का पूरा शामिल होगा, यानी वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा। कम से कम एक एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इधर एक से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। एक से ज़्यादा लेंगे तो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं रहेगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ फंक्शन एफ इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी जो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो बाइजेक्टिव होगा। जैसे इन टू और 1 to 1 कर रहा था तो वो इंजेक्टिव फंक्शन था, और ऑन टू और 1 to 1 करेगा तो सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। देखें 1 to 1 की कंडीशन क्या थी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, और ऑन टू की ये थी कि सेट बी का तमाम एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट जो सेट ए का हो उसकी इमेज होने चाहिए, यानी बी सेट पूरे का पूरा यूज़ हो जाएगा। अब देखें इसमें तमाम सेट भी यूज़ हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सिंपली देख लें मैं आपको सबका मुख्तसर सा बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले इंजेक्टिव फंक्शन इनटू फंक्शन पढ़ा। उसमें क्या था कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो वो किसी की भी इमेज ना हो। 1 to 1 में डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। R2 में क्या था कि सेट बी पूरे का पूरा यूज़ होगा, यानी कम से कम एक एलिमेंट की इमेज होगा। इसी तरह इंजेक्टिव क्या था, 1 to 1 और इनटू की अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे, और बाइजेक्टिव क्या है कि अगर 1 to 1 और ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई करे। तमाम चीज़ें मैंने आपको मुख्तसर अंदाज में आखिर में बता दी हैं। अब नोट अगर आप देख लें कि एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 to 1, यानी हर फंक्शन 1 to 1 ज़रूरी नहीं है कि वो 1 to 1 हो, और एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू, और हर फंक्शन के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू हो। ऑन टू के लिए क्या, ये देखें ये लास्ट वाले जो कि हर बी पूरे का पूरा सेट शामिल हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर फंक्शन हो, और 1 to 1 के लिए बी के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।